अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने बनाया है साग। तो आज मैं जब साग बनता है घर में तो एकदम घर वालों की फरमाइश होती है कि भाई साथ मकई की रोटी भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चले मैं मकई की रोटी तो बना ही रही हूँ, चले फिर आइए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, मैंने मकई का आटा जो है ये मैंने कम से कम ये देखें मैंने ये 2 कप लिया है। ये देखें ये 2 कप, बल्कि हम ऐसे करते हैं 3 कप ले लेते हैं ना मकई का आटा हम। ये देखें ये 3 कप मैंने मकई का आटा लिया है। अब मैं इसके अंदर हम अपना थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, हम ज्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा, और ये मकई का आटा जो है ये हमेशा से जब हम इसको गूंथते हैं तो इसको हम नीम गरम पानी में हम गूंथते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथते हैं। ये आम रेगुलर आटे की तरह ना बहुत ज्यादा जल्दी और आम सादे पानी से नहीं गूंथता। बस इसकी गुंधाई के टाइम पे हम जो है इसको ऐसे ऐसे करके मलते रहते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। बस इसको ना इस तरह हम गुंधाई करते रहेंगे इसकी। ये देखिए काफी मल मल के इसको हमने करना है। बस कोशिश हमने यही करनी है कि हमारा जो ये इसमें पानी है वो ज्यादा ना होने पाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और जितना हम इसको मल के करेंगे, इसको हम ऐसे 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 करके भी हम कर सकते हैं और हम ऐसे ऐसे भी करके कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो इस तरह से आप इसको आटा गूंदें। और देखें हमारे आटा गूंदने का ये है कि देखें ये कम से कम ये इस तरह से पेड़ा बन जाए। इस तरह अभी ये देखें अभी ये इकट्ठा नहीं हो रहा। अभी इसको थोड़ा सा और गूंदूंगी मैं। और ये ज्यादा नहीं गूंदता, बस इसको सिर्फ ये है कि इसको बस गूंदते रहें और साथ साथ बनाते रहें इसको ना। ऑलमोस्ट ये मेरा आटा गूंद गया है। और इस आटे ये जुड़ता तो है नहीं क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। गंदम में तो ग्लूटेन होता है जिसकी वजह से उसमें एक लोच खास किस्म का पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो ये ग्लूटेन फ्री है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जरा गूंदने में थोड़ा सा मसला होता है इसका। तो अब हम इसमें अभी आपको ये देखें बस इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम, और मैं आपको अभी इसकी रोटी बना के बताऊंगी। हमारे यहाँ पंजाबी में पोना भी कहते हैं कि मैंने ये ले लिया है और अब मैं इस पे बनाने लगी हूँ। ये देखें पानी लगा के मैंने इसको पेड़े को थोड़ा थोड़ा सा ये बढ़ाया है। और ये भी हमारा जो कपड़ा है ये भी नमी वाला है इसमें मैंने। और इसके अब देखें ये मैं हाथ से इसको बढ़ा रही हूँ। ये आटा हाथ से ही बढ़ाया जाता है। इस तरह से इस तरीके को देखते हुए हम बड़ी अच्छी रोटियां बना सकते हैं और बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा तो पेड़े के हिसाब से मैं छोटी रोटी बना रही हूँ। मैंने जितना पेड़ा लिया है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये देखें जहां जहां से ये फट जाए ये हाथ से गोल कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, गंदम में तो ग्लूटेन होता है, इस वजह से उसके अंदर एक खास किस्म का लोच आ जाता है जिसकी वजह से वो नरमी आती है और वो एक सार रोटी बनती है। अब ये देखें ये मैंने बना दिया। अब मैं इसको कपड़े समेत ये बड़े ही अच्छे तरीके से इसको मैं चूल्हे पर डाल दूंगी। और आप ये देखें कि कितनी प्यारी ये रोटी बन गई है। अब इसको हम थोड़ी देर इसको इसी तरह पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर हम इसको पलटेंगे रोटी को। ये इसी तरीके को देखते हुए मैं सारी रोटियां बनाऊंगी। ये देखें बड़े ही अच्छे तरीके से ये तवे से भी अलग हो गई है और ये नीचे से बन गई है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये बन रही है रोटी। बस फ्लेम इसके नीचे जो है वो मीडियम से लो की तरफ ही रखना है, एकदम तेज नहीं, वरना ये रोटी कच्ची बनेगी। और इसी तरीके को देखते हुए मैं बाकी अपनी सारी रोटियां बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी ये रोटी बन रही है। बस अब ये रोटी बन चुकी है। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इसके नीचे।
थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल के इसको बनाना है, या जब मुकम्मल बन जाए जब ऊपर से देसी घी लगा दें, या आपकी मर्जी है। ये देखें बेहतरीन ये मकई की रोटी तैयार है। ये बड़ी रोटी भी बना के दिखा दी है कि किस तरह कितने आराम से ये रोटी बन जाती है। और आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बनाई हुई रोटी पसंद आएगी। अगर और आप इसको साग के साथ खाएंगे, साग और ऊपर मक्खन रखा हो, फिर क्या ही कहने हैं इस रोटी के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मकई की बनाई हुई रोटी पसंद आएगी। और आप अगर आपको पसंद आए, आप इसको खुद देखते हुए खुद भी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।